वेलकम टू लवेबल्स मास्टर क्लास। ये एक ओनली मास्टर क्लास है जो आपको हेल्प करेगा लवेबल को कंप्लीट सीखने में। इसमें हम लोग लवेबल में प्रॉम्प्ट कैसे देना है, यूआई कैसे जनरेट करना है, थीम कैसे सेट करना है और भी बहुत सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये एक वो वीडियो है जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा इन डेप्थ कि विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज आप ऑनलाइन एडिटर जैसे लवेबल का यूज कर सकते हो ये चीजें बनाने के लिए। एडिटर तो नहीं कहेंगे लेकिन अपना एआई बेस्ड चैट सिस्टम है यहाँ पे जो ये बना देगा, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई ये सब काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट चैट करके मैं अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बिल्ड कर सकता हूं। यहां नीचे कुछ मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स भी दिख रहे हैं। अगर मुझे सारे प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो ऑल प्रोजेक्ट्स में जाऊंगा जहां पे मेरे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स लोड हो जाएंगे, जिन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किया है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम किया है मैंने। अगर मैं होम पेज पे जाऊं तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे बहुत सारी चीजें जैसे डिजाइन का ऑप्शन है, थीम्स का ऑप्शन है, यहाँ पे कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स क्या होता है, डेटाबेसेस कैसे आपको मैनेज करना है, एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। लिटरली ट्रस्ट मी, ये बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग गिटहब पे पुश भी करेंगे और इसको डिप्लॉय करेंगे एक अलग सर्वर पे। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है इस वीडियो में, तो इसको एंड तक देखना ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे आपको लवेबल को यूज करके एक वेबसाइट बिल्ड करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे लवेबल पे जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आपको साइन अप करना है। अगर आपने ऑलरेडी साइन अप वगैरह कर रखा है तो एक नए अकाउंट से, एक नए ईमेल आईडी से आप साइन अप करो, जिससे आपको क्या मिले, ये 10 क्रेडिट्स मिल जाए। तो यहां पे मैंने लिंक कॉपी करके नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, तो उसके थ्रू आप लवेबल का अकाउंट बनाना ताकि आप और चीजें एक्सप्लोर करवाओ। देखो क्योंकि 5 क्रेडिट इनफ नहीं है, आपको पर डे के 5 क्रेडिट्स मिलते हैं और फ्री में बस इतना ही होगा। यहाँ पे 5 क्रेडिट्स रिमेनिंग है और पर मंथ के आपको 30 क्रेडिट्स मैक्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर डे को तो आपको 5 क्रेडिट्स मिलेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप इसका प्लान देखो तो $25 का प्लान है, $50 का प्लान है, जहां पे आपको 100 क्रेडिट्स पर मंथ मिलते हैं और 5 डेली क्रेडिट्स अप टू 150 पर मंथ मिलता है। तो 100 प्लस 150 अकॉर्डिंग टू मी आई गेस ये 250 पर मंथ आपका बैठेगा, 250 हो जाएगा, जिसमें से अगर आप यूटिलाइज नहीं करते हो फ्री वाले तो वो एक्सपायर हो जाएगा, वो पर डे के हिसाब से रहेगा। 5 डेली क्रेडिट्स अप टू, इसीलिए 150 पर मंथ लिखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और इवन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इनके स्टूडेंट डिस्काउंट वाले प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हो। तो एनरोल या फिर साइन अप जो भी रहेंगे, इस स्टूडेंट डिस्काउंट पे लर्न मोर पे आप जाओगे, आप प्रूव कर दो इन्हें कि आप एक स्टूडेंट हो और एक्चुअली में आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आपको नहीं पता लवेबल कैसे ओपन करना है, बहुत सिंपल है। आप जाओ ऑनलाइन सर्च करो लवेबल, लवेबल सर्च करते साथ आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इसको आप ओपन कर सकते हो। और इवन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे आप करोगे तो आपको 10 क्रेडिट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे बनाने के लिए साइट। तो ठीक है गाइज, अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअली में आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, यहाँ पे वाइब कोडिंग क्या होता है और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को स्टार्ट करो, मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं। जैसे कि ये फाइनेंस कैलकुलेटर आप देख सकते हो, ये कंप्लीट हमने लवेबल का यूज करके बनाया है। और फिर उसके बाद ये जो प्रॉम्प्ट क्राफ्ट वाला है हमारे पास, जहां पे आप किसी को भी सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। आपको एक्शन डालना है जनरेट, यहाँ पे कस्टम चीज़ें आप डालोगे, सब्जेक्ट डालोगे, यहाँ पे जो भी चीज़ आप डालोगे उसके बेसिस पे अगर आप जनरेट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते हो तो चीज़ें जनरेट हो जाएगी। अभी तो चीज़ें आपको डमी दिख रही है, जो भी मैं इनपुट डाल रहा हूँ वही दिख रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट रहेगा उसको आप कॉपी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमने बनाए हैं, फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, कैसे एडिट करना है, कैसी चीज़ें करनी है। तो ये जो है एट द एंड में हुआ है क्योंकि मैंने लवेबल का फाउंडेशन बिल्ड किया है। तो ये जो वीडियो हो सकती है आपको बोरिंग लग सकती है, आपको लगेगा चीज़ें बिल्ड नहीं हो रही, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज ये चीजें आप पूरी वीडियो देखने के बाद बिल्ड कर पाओगे। तो इसीलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि ये चीजें मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट चीजें मैंने आपको बताई है। अगर मैं गो बैक करके आपको चैट्स वगैरह दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट प्लानिंग बताया, थीम कैसे सेट करना है, थीम को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो बहुत सारी चीजें जिसके लिए नॉलेज मुझे देना पड़ता है, बहुत आराम से बात किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ऑथेंटिकेशन भी सेटअप किया है, जिसपे अपने को ईमेल भी आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो कंफर्मेशन ईमेल आ रहा है, कंफर्म योर ईमेल करके माई मनी, मतलब जो हमने साइन अप वाला सिस्टम बनाया है। तो लोग लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे बजट प्लानर है जहाँ पे हमने वापस से चेंजेस भी किए सेटिंग में। यहाँ पे इंडियन रुपीज़ है, यहाँ पे डॉलर है, अब देखो डॉलर में दिख रहा है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे वाटर, यहाँ पे लिख दोगे 300 रुपये का पानी हमने लिया। तो इस तरीके से ये चीज़ें बढ़ जाएगी और इसको वापस आपको रुपीज़ में करना है, आप रुपीज़ में कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रुपीज़ में हो गया टोटल इनकम। तो ये चीज़ें हमने आइडिया लिया, प्लान किया और यहाँ से चीज़ें बना ली। और इनफैक्ट
आपको मैंने प्रॉम्प्ट भी दे दिया है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो करना, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग बिल्ड करेंगे एंड इसको पब्लिश भी करेंगे। ऐसा कुछ दिखेगा जो आप शेयर कर सकते हो पूरे वर्ल्ड के साथ। ऐसा यूआरएल जनरेट करेंगे कि आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो और कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है इस वेबसाइट को। और इवन यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा कि मैंने एक वर्सल से भी बनाया है, कि यहाँ पे वर्सल वाला भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वर्सल डॉट ऐप भी है कि हमने एक दूसरे सर्वर का यूज़ किया इसको डिप्लॉय करने के लिए, गिटहब पे कनेक्ट किया, जिससे अगर ये जो प्रो प्लान है, प्रो प्लान में आप एडिट नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे एडिट का पंगा रहता है, अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये वीडियो बिना किसी अपग्रेड के फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दिखाया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कैसे सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। तो फ्री में सारी चीज़ें बताइए, तो इसको अच्छी तरीके से फॉलो करना जिससे आप एक्चुअली में कर पाओ। और गिटहब पे आप देख सकते हो, गिटहब पे कोड्स वगैरह को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको चेंज करना है तो जस्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो बस मुझे यही दिखाना था, ये जस्ट एक क्विक डेमो था कि इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने फाउंडेशन लेवल पे वर्क किया है। मैंने इस तरीके से काम नहीं किया कि आपका इंटरेस्ट बिल्ड करना है मुझे और शुरुआत से कुछ दिखाना है, बट मैंने शुरुआत में ये इसीलिए दिखाया क्योंकि आपको समझ आए कि एक्चुअली में लास्ट में आप देखोगे, लास्ट तक देखोगे तो कुछ आप बिल्ड करने वाले हो, 2 वेबसाइट बिल्ड करने वाले हो, क्रेडिट मिलने वाला है। लेकिन मेक श्योर कर लेना इतने क्रेडिट जरूरत पड़ेगा ना कि लवेबल को अगर आपको यूज करना अच्छी तरीके से तो 10 क्रेडिट्स और चाहिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। लवेबल मेरे लिंक से आप साइन अप करो, आपको 10 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वाइब कोडिंग होता क्या है और किस तरीके से लवेबल आपका हेल्प करता है इन चीजों को अचीव करने में। तो आप ये समझ कर चल सकते हो, यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ आपका वाइब कोडिंग का, ठीक है, वाइब कोडिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वाइब कोडिंग में देखो, वाइब कोडिंग सिंपल ये चीज़ है कि अगर आपको आपका HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, अब ये सारी चीज़ें क्या है अगर आपको नहीं पता तो ये कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। कोडिंग लैंग्वेज भी आपको नहीं पता तो आप ये समझ लो, आप जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म आप चलाते हो, अब वो जो प्लेटफॉर्म बना है, वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर ये सबसे इंस्टॉल करते हो, जो आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हो, तो ये सारे जो वेबसाइट्स है, एप्लीकेशंस है, ये कोड के थ्रू बनता है। हर एक चीज के बिहाइंड में एक कोड होता है, जिस कोड के थ्रू एक्चुअली में आपको इनपुट डालने के बाद आउटपुट दिखता है। मतलब कि आप ये समझ के चलो, जैसे कि मेरा कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए हुए, तो यहां पे अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करूं, लवेबल के ही प्रोजेक्ट को अगर मैं ओपन करता हूं, या फिर मैं अपना गिटहब भी ओपन कर सकता हूं। गिटहब वैसे ही ओपन हो रहा है, बट मुझे पता नहीं आज बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ठीक है, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे क्या रहता है, जैसे मैं किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, लेफ्ट साइड में एक चैट विंडो रहता है आपका और राइट साइड में आपका प्रीव्यू दिखता है। तो अभी ये लोड नहीं हो रहा है, मे बी मेरे साइड से कोई इंटरनेट का इशू है, तो मैं एक बार एक शो करता हूँ। ठीक है, ये लोड हो चुका है। यहाँ जो राइट साइड है, ये जो ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू दिखता है एक्चुअल में, बट ये दिखेगा नहीं आपको क्योंकि मैंने ये गिटहब पे कुछ चेंजेस वगैरह किए लोकल लेवल पे लेके, तो इसको आप इग्नोर कर दो, मैं बस आपको कोड दिखा रहा हूँ। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो चैट करके सारी चीज़ें चेंजेस वगैरह कराए हैं एंड इसने पूरा वेबसाइट बिल्ड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जो भी कोड है मेरा। यहाँ पे कंपोनेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के फोल्डर है जहाँ पे ये सब कोड वाइज लिखा हुआ है। और इसका अगर आपको प्रीव्यू देखना ही है तो यहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि कैसा इसका प्रीव्यू है। यहाँ पे इवन मैंने ये इसको वर्सल में डिप्लॉय किया, तो वर्सल पे कैसे डिप्लॉय करना है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी चीज़ें वेबसाइट बिल्ड है। तो लवेबल का यूज़ करके मैंने पूरा UI वगैरह डिज़ाइन किया था, और भी चीज़ें जो है वो मैंने अलग अप्रोच से किया था। अगर आपको ये जानना है तो मैं आपको एंड में बता दूंगा इस टाइप का वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो। इसमें भी फंक्शनैलिटी है कि आप बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हो एंड ऑल दोज थिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि कैसा प्रीव्यू वगैरह रहता है। अब यहाँ पे आप ये समझो कि वाइब कोडिंग उनके लिए है जो टेक्निकल बंदे नहीं है, और टेक्निकल बंदे उनके लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसका इसमें, जो टेक्निकल बंदा नहीं है, क्योंकि वो कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अभी जब मैं शूट कर रहा हूं तब 6 फैब है, अब 14 फैब आने वाला है, ठीक है। 14 फैब तो आप जानते हो, वैलेंटाइंस डे। अब आपको अपने स्पेशल वन के लिए कुछ भी बनाना है, ठीक है, कुछ भी बिल्ड करना है एक्चुअली में लवेबल का यूज करके, तो आप बिल्ड कर सकते हो। आपको वैलेंटाइंस का कोई इनवाइट आपको देना है या फिर कुछ उसके लिए पर्सनलाइज चीज बनानी है, फोटोज वगैरह यूज करके बनाना है, तो सारी चीजें आप कंप्लीट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ लवेबल, ठीक है। तो नाम ही लवेबल है, तो अपनी लव के लिए कुछ तो आप बनाइए 14 पे आपको। तो आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। इस ट्यूटोरियल को आपने देख लिया तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, जो आप सोच सकते हो वो हो सकता है, तो उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब इसके बाद
वाइब कोडिंग मीन्स आप वाइब लेते लेते जो आपका वाइब है, जो आप चाहते हो वो चीज़ आप बताते हो वर्ड्स में, ठीक है, आप जस्ट वर्ड्स में बताते हो और आपके वर्ड्स को ये कोड में कन्वर्ट कर देता है, कोड में कन्वर्ट करके एक इंटरेक्टिव वेबसाइट बना देता है। अब इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे देना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट के ऊपर ज़्यादा बात हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि ये प्रॉम्प्ट के बारे में कम है। और फिर उसके बाद आप कैसे थीम सेट करोगे अपना, फिर उसके बाद कनेक्टर्स क्या होते हैं, एमसीपी सर्वर क्या होते हैं, वो चीज़ें भी हम लोग जानेंगे। कनेक्टर्स और एमसीपी सर्वर अपने रहते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये लवेबल के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड होगा, ज़्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट पे डीप नहीं जाएंगे कि एमसीपी सर्वर क्या है, प्रॉम्प्ट कैसे देना है, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ रहेगी जो हम लोग ये कोर्स फॉलो कर रहे हैं वाइब कोडिंग के। सो यहाँ पे अब हम लोग आगे आते हैं और इससे बैक जाते हैं। मैं जाऊंगा गो टू डैशबोर्ड। तो यहाँ पे मैंने दो दो अकाउंट ओपन कर रखा है, लवेबल का यहाँ से भी ओपन कर रखा है ताकि मैं आपको और बेटर तरीके से बता पाऊँ अगर क्रेडिट्स एक्सपायर हो जाए। एक्सपायर क्या मतलब यूज़ हो जाए, क्योंकि क्रेडिट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट चैट में जाते हैं और यहाँ पे मैं चैट करके कोई भी आइडिया बता सकता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो मेरे पास प्लान का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर मैं प्लान के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो प्लान के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पॉपअप आएगा इनेबल करने का। तो यहाँ पे बेसिकली दिखाएगा आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर आइडियाज और प्लान योर प्रोजेक्ट बिफोर क्रिएटिंग इट। तो किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के पहले सबसे पहला प्रोसीजर आपका ये होना चाहिए कि उसको प्लान कर लो, बात करके आप डिस्कस करो एआई से कि क्या चीज़ें करनी है। तो अपने को प्रॉम्प्ट देने की अभी ज़रूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट अगर आपको जानना है कि कोई एक बेटर प्रॉम्प्ट चाहिए आपको बनाने के लिए तो मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा जिसमें आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी। जैसे फुल स्टैक एआई बेस्ड एक गूगल डॉक में ले लेता हूँ, ठीक है। इस डॉक पे मैंने कंप्लीट चीज़ें बताई है। तो ये बैकग्राउंड रिमूवर वाला जो प्रोजेक्ट था हमारा उसी पे मैंने बनाया था। तो वेबसाइट जनरेशन का एक प्रॉम्प्ट है। तो ये जो कंप्लीट प्रॉम्प्ट है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इस प्रॉम्प्ट को आप फॉलो कर सकते हो। अब इस प्रॉम्प्ट से होगा क्या, अगर मैं इसको कॉपी करके किसी भी एआई टूल पे पेस्ट करता हूँ, बेस्ट तो ये रहेगा कि आप क्लॉड वगैरह यूज़ कर लो। अगर आप क्लॉड यूज़ करते हो तो बेस्ट रहेगा, या फिर आप लवेबल का भी यूज़ कर सकते हो प्लान करने के दौरान। तो अगर मैं क्लॉड पे जाता हूँ तो ये चीज़ें वर्क कर जाएगी। तो अभी तो मैं चाहूँगा कि मैं प्लान करूँ यहाँ से। तो अभी मैं इसका प्लान मोड ऑन करके रख लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी प्लान मोड ऑन है लवेबल पे। और यहाँ पे मैं इसको पूछ सकता हूँ कि आई वॉन्ट टू बिल्ड। अब देखो मैं क्या बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली मैं बिल्ड करना चाहता हूँ अपना एक प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट। मेरे पास क्या है, मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर कोर्स ला रहा हूँ, ठीक है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर अगर मैं कोर्स ला रहा हूँ तो मास्टरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, हाउ टू राइट इट, प्रैक्टिकल ब्रेक डाउन, इंस्ट्रक्शन पैटर्न यूजिंग एग्जाम्पल पैटर्न, वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने बात किया है। रोल असाइनमेंट हो गया, यहाँ पे टेबल्स है काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ इसके बेसिस पे ना एक अपना मॉड्यूल रहे जो लर्निंग स्ट्रक्चर है। तो लर्निंग स्ट्रक्चर के ऊपर मैं कुछ वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिसमें कॉपी टू पेस्ट वाली चीज़ें भी रहे। सो आई वॉन्ट टू बिल्ड अ वेबसाइट विच विल हैव मल्टीपल फ्रेमवर्क ऑफ प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ प्रॉम्प्ट्स, मैं इसको ये लिख देता हूँ, this will help user to copy paste the template or create the prompt according to their need. So I want you to adapt creatively according to the user's इनपुट। टू बी प्रिसाइज मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा प्रिसाइज होके बताना चाहता हूँ कि कन्वर्ट एवरी प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क एंड इंफॉर्मेशन इनटू यूज़र इनपुट सो दैट यूज़र कैन fill the details and generate prompt according to their own need. तो मैं इसको बोलूँगा आई विल इंटीग्रेट AI for this using N10 or any other tool
सो हेल्प मी टू प्लान दिस प्रॉपरली फॉर योर रेफरेंस I am also sharing you the content and screenshot of only one framework with each and every framework। ठीक है, तो मैं ये लिखते जा रहा हूँ एक्चुअली में, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ कि क्या होना चाहिए विथ ईच एंड एवरी फ्रेमवर्क। हर एक फ्रेमवर्क के साथ मैं ये चाहता हूँ विथ ईच एंड एवरी फ्रेमवर्क। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ। विथ ईच एंड एवरी फ्रेमवर्क make sure to provide proper guide and using instruction with comparison and all mentioned in the screenshot and comparison। ठीक है, in the screenshot and बिलो कंटेंट, तो मैं कंटेंट भी डालूंगा थोड़ा सा। तो अब देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसको लिख लिया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट रोल क्या रहेगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सिर्फ एक पॉइंट करूँगा मैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रेमिंग। तो इसके ऊपर मैंने, या फिर मैं 2 भी कर सकता हूँ यार, 2 कर लेते हैं तो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। सो 2 कर लेते हैं। और इवन मैं ना नोशन को कनेक्ट करके ये चीज़ें परफॉर्म करने वाला हूँ, तो ये मैं लेटर स्टेज पे दिखाऊंगा कि कैसे करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मिल गया। अब स्क्रीनशॉट डालना है मुझे, तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है जहाँ से आप इमेज अपलोड कर सकते हो। अब मेरा जो आइडिया है वो पूरे कॉन्सेप्ट को बता के चलने का। सो प्लस पे क्लिक करके मैं चाहूँ तो वैसे एकदम एग्जैक्टली बिल्ड करना चालू कर सकता हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं बहुत बेसिक लेवल से प्लानिंग वाला जो नया फीचर आया लवेबल का वो भी बता रहा हूँ। तो ये सबसे लेटेस्ट ट्यूटोरियल है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, देखो सबसे पहली बात अटैच में आपका फाइल रहेगा, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ, टेक अगर स्क्रीनशॉट रहेगा तो मैं कहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ ये मुझसे पूछ रहा है। तो मैं चाहूँ तो मास्टरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जाऊँगा और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। तो शेयर पे जाता हूँ मैं, और शेयर पे जाने के बाद ये हमारा है। तो यहाँ पे देखो ये शेयर हो गया। अब ये स्क्रीनशॉट अपने आप आ गया। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर, अब मुझे देखो यहाँ पे क्या है, 3 डॉट में जाऊँगा। अब मुझे थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीन छोटा करके मैं ऐसे स्क्रीनशॉट ले लूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, बट स्क्रीनशॉट में आएगा नहीं है, आई डोंट थिंक सो। लेकिन तब भी मैं इसको 2 स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कर देता हूँ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी पेस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क करती है। सो आई गेस और थोड़ा सा लगेगा, 3 स्क्रीनशॉट लग सकते हैं मे बी। आई गेस इतना काफ़ी है, थोड़ा सा कवर नहीं हुआ था। और यहाँ पे मैं बोलूँगा, और एक चीज़ ना मुझे और आ रहा है, और इवन मेक अ सेपरेट आफ्टर मेकिंग दिस टूल we will also create one learning section to understand complete prompt engineering just like a course। तो मैं इसमें बोल देता हूँ later I will give you complete content, for now just help me to plan it। ठीक है, तो जस्ट मैं इसको बोलता हूँ कि अभी तो बस मुझे हेल्प करे प्लान करने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अच्छी तरीके से कि कैसे करना है। सो लेट्स गो गाइज, मेरे ख्याल से हम लोग प्लान कर सकते हैं अभी। सो अभी हम लोग इसको एंटर करते हैं और देखते हैं क्या प्लान हमें ये बता के देता है। सो इंटरनेट पे पता नहीं क्या बोल रही है। एक बार मैं इसको एंटर करता हूँ अगेन, कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि वेस्ट ना हो एफर्ट। हमेशा ना कॉपी करके रख लिया करो, कभी भी कोई भी चीज़ होता है। तो मैं जैसे हमेशा कोशिश करता हूँ एक डॉग बना लूँ,
एक नया। तो प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं गूगल डॉक पे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे पेस्ट करके आपको हमेशा रख लेना है। सो ठीक है, यहाँ पे अब देखो हम लोग प्लानिंग वाले इंटरफेस में आ चुके हैं जिसमें समझ रहा है, और मुझसे शायद कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो हम लोग इसके बेसिस पे प्लान करेंगे। यू कैन टेल लवेबल व्हाट टू डू इंस्टेड। सो 3 to 5 फ्रेम्स स्टार्ट विद अ फोकस सेट ऑफ कोर फ्रेम्स। सो यहाँ पे हम लोग लाइट एंड मिनिमल थीम रख सकते हैं, कलरफुल एंड प्लेफुल रख सकते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग लाइट एंड मिनिमल सा कुछ थीम रखते हैं। डू यूजर्स नीड ऑथेंटिकेशन अकाउंट्स टू सेव देयर जनरेटेड प्रॉम्प्ट्स। सो नहीं यार, अभी हम लोग ऑथेंटिकेशन वगैरह सेट नहीं करेंगे। इन केस आपको करना है तो आप कर सकते हो, नो अकाउंट्स नीडेड। So, what should the AI do when generating prompts? Autofill suggestion, enhance final prompt. So, autofill हो सकता है, enhance final prompt, both suggestion plus enhancement, generate the description. और should AI do when generating prompts? AI will provide the final output after users input. ठीक है, it means, इसका मतलब क्या है? Means every framework would be divided into several questions and parts, so user just need to fill it to generate prompt through AI. Basically, he needs to आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। हु आर यू बिल्डिंग फॉर? सो एक्सटर्नल यूजर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, माई टीम, माई सेल्फ, माई क्लाइंट। तो हम लोग करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। सो हाउ मेनी प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क्स डू यू प्लान टू इंक्लूड? ठीक है, तो हमारी ये चीज़ें हैं। अब हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, एक बार हमने अब इसको सबमिट कर दिया, तो अब ये अगेन मैं इसको पॉज करना पड़ेगा मुझे लगता है, वीडियो डिसमिस करते हैं, नेक्स्ट अगेन करते हैं। ओके गाइस, सो इंटरनेट वापस आ गया, और ये थिंकिंग मॉडल में मुझे पता नहीं, जब भी मैं शूट करता हूँ तब ये चीज़ें क्यों होती है, इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है, वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। सो काफ़ी सुबह उठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये हो पाए। सो रिव्यूइंग फ्रेमवर्क काउंट्स एंड डिज़ाइन नीड्स। सो अभी जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक हम लोग आते हैं थोड़े और बेसिक चीज़ों पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे एक प्लस का बटन भी मिलता है, अगर आप और चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो विदाउट प्लान या फिर ड्यूरिंग दी प्लान, तो आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे एक डिज़ाइन का भी ऑप्शन आपको मिलता है जिसका नाम है थीम्स। अगर थीम्स में आप जाते हो तो आप डिफरेंट थीम सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको रेड चाहिए या फिर आपको कोई और थीम चाहिए, डिज़ाइन में जाके थीम्स में जाके यहाँ पे येलो, हार्वेस्ट, बहुत सारी चीज़ें। सो अभी क्रिएट न्यू थीम पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू थीम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू भी दिख जाएगा कि कैसा थीम है। आपको कुछ ऐसा वाइट ब्लैक कुछ ऐसा डैशबोर्ड चाहिए, अगर आपको डैशबोर्ड बनाना है लवेबल के थ्रू, तो आप ऐसे डेटा बेस्ड अपना डैशबोर्ड भी बना सकते हो। तो बेसिकली शायद ये शैडसियन यूआई जैसा लग रहा है, आपको नहीं पता होगा मे बी, बट ये जस्ट एक अपना फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है। सो टाइपोग्राफी क्या रहेगा आपका, इफेक्ट्स क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। मैं रैंडम भी कर सकता हूँ। यहाँ ऊपर एक मैजिक टाइप का आइकन है जो रैंडमाइज करता है, रैंडमाइज पे क्लिक करूंगा तो रैंडम कलर्स जनरेट करेगा। तो आप वेट करके देख सकते हो कि कौन सा सही लग रहा है, तो ऐसे रैंडम कलर यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, तो वो आप कर सकते हो। और ये सारे लाइट थीम में मैं डार्क थीम चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कुछ, जैसे कि एक्सेंट टेक्स्ट हो गया, एक्सेंट हो गया। अब लाइट कलर है, तो अब मुझे नहीं पता एक्सेंट टेक्स्ट क्या है, तो एक बार मैं बस चेंज करके देख लूँगा। तो यहाँ पे मैं देखूँगा क्या कोई चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक कर लूँगा, तो लेट्स सी कोई चेंजेस दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिख तो नहीं रहा ऐसा सच। तो इसको वाइट कर देते हैं एक बार। तो एक्सेंट से कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, सो कहीं और यहाँ पे अप्लाई हुआ होगा। सो यहाँ पे कार्ड पे जाते हैं। कार्ड पे जो टेक्स्ट है हमारा, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्रीन कर लेते हैं, तो मे बी कुछ डिफरेंस दिखे यहाँ पे कार्ड्स पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 डॉट पे जाते हैं। ये दिख क्यों नहीं रहा चेंजेस, डैट आई एम ऑल्सो शॉक कि क्यों नहीं दिख रहा। म्यूटेड, डिस्ट्रक्टिव, तो सारी चीज़ें हैं। डिस्ट्रक्टिव कलर भी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लाइट डार्क मोड भी है। तो एक बार हम लोग ना वापस अगेन चेंज करके देखते हैं। हमारे पास प्राइमरी कलर है ये,
तो प्राइमरी कलर हम लोग एक बार कस्टमाइज़ करके देखते हैं कि क्या आता है। ओके गाइस, तो ये कस्टमाइज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सही तरीका है अपना कस्टमाइज़ करने का। तो ये कस्टम कलर है कि अगर आपको कस्टमाइज़ कोई कलर चाहिए तो पूरा यहाँ पे रखने से तो लाइट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे सही है। ये ब्लू यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, रेड चाहिए, पिंक चाहिए। तो देख सकते हो यार कितना बढ़िया है, किस तरीके से आप कर सकते हो कि मुझे डार्क थीम में चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये इसका रेड रहेगा। अब देखो ये चीज़ें तो सही लग रही है, लेकिन ये बटन थोड़ा अजीब लग रहा है। तो बटन के लिए हम लोग नीचे जाएंगे, ढूंढेंगे कि बटन के लिए क्या हो सकता है। कुछ म्यूटेड, डिस्ट्रक्टिव, बॉर्डर, इनपुट, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, यहाँ से ये तो समझ आ गया हमें। बट बटन का कलर भी है यहाँ पे डिफरेंट। तो बटन के कलर के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि बटन का कलर अलग होगा मे बी। सो बेस, प्राइमरी, प्राइमरी कलर में हमारे दो ही है। इफेक्ट्स का ऑप्शन है, जैसे कि रेडियस कितना रहेगा ये आप देख सकते हो। राउंडनेस, आप राउंडनेस कंट्रोल कर सकते हो। तो राउंडनेस मुझे इतना चाहिए। शेडो चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, ब्लर कितना चाहिए अगर शेडो है तो ये सारी चीज़ें थोड़ा डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। अगर आप थोड़े भी डिज़ाइनिंग फील्ड में हो तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो अगर मैं देखूँ, अगर मैं कलर रख देता हूँ वाइट तो आपको आसानी से दिख जाएगा। तो शेडो क्या होता है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ना, ये शेडो है आपका। तो शेडो अगर मैं ब्लर कर दूँ तो ये कुछ ऐसा ब्लर सा दिखेगा। तो ऐसे आप शेडो इफेक्ट कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो और ज़्यादा कि निखरे। तो मैं ये नहीं चाहता एक्चुअली में, तो इसीलिए मैं ब्लर को तो पहले ऑफ कर दूंगा। और ये जो स्प्रेड है इसको ज़ीरो कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये निकला हुआ है, डेट्स ओके। तो ओपेसिटी कम कर सकते हैं। और कलर यहाँ पे हम लोग वापस वो कुछ ब्लैक वगैरह जो भी है अपना हम लोग वो रख लेंगे। ब्लैक, ब्लैक सर्च करते हैं तो ब्लैक यहाँ पे मुझे मिल गया। ठीक है, तो टाइपोग्राफी सेट कर लेते हैं कि फ़ॉन्ट क्या रहेगा। तो फ़ॉन्ट्स मान लो यहाँ पे मुझे कौन सा पसंद आ रहा है, जैसे मॉन्सेरेट में सेट करके देख रहा हूँ, फिर पॉपिन सेट करके देख रहा हूँ। तो जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगेगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे मॉन्सेरेट ज़्यादा सही लग रहा है तो मैंने मॉन्सेरेट कर दिया। और यहाँ पे सेरिफ भी दिख रहा है, सैन सेरिफ, सेरिफ फ़ॉन्ट, जो भी आपको करना है। तो मोनो, तो अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हो। कलर्स में हमारे पास बेस कलर भी है कि बैकग्राउंड किस कलर का रहेगा और टेक्स्ट किस कलर का रहेगा। तो टेक्स्ट का कलर तो यार बहुत बेकार है। तो टेक्स्ट में जाके हम लोग स्मोक, स्मोक वाइट है क्या यहाँ पे, नहीं दिख रहा। एक बार एक काम करते हैं, कस्टम में जाते हैं, यहाँ पे वाइट कलर थोड़ा सा स्मोक की वाइट रखते हैं। तो वाइट थोड़ा सा डार्कर साइड लेके जाने से ये स्मोकी वाइट हो जाता है। ठीक है, तो आई गेस अभी ये अपना सही लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। बट ये जो है ना, ये टेक्स्ट क्रिएट अकाउंट वाला ये ठीक नहीं लग रहा। कार्ड हो गया, तो कार्ड में जो कार्ड में टेक्स्ट कलर है उसका क्या कलर रहेगा वो भी आपको सेट करना है। पॉपअप, म्यूटेड, बॉर्डर एंड इनपुट। ठीक है, चार्ट, चार्ट में कौन कौन सा कलर रहेगा, तो चार्ट का भी कलर है। तो ये जो बटन है ना, बटन के कलर सारे चेंज होंगे, जो कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है नहीं। तो ये मैं एआई के बेसिस पे दूंगा, लेकिन हमने यहाँ पे एक ओवरऑल थीम बना लिया कि हमारा थीम क्या रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कलर अजीब है कार्ड का। तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर लूँगा, सेम कलर्स में जाऊँगा। हमारा जो कार्ड है, कार्ड के कलर में कार्ड टेक्स्ट, तो कार्ड टेक्स्ट ही इसके साथ अलाइंड है आई गेस। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ना वाइट अलग रखूँगा। ठीक है, वाइट मैंने अलग रखा और डन कर दिया। अब मुझे नहीं पता कौन सा वाइट हुआ। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट ये वाला वाइट हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ये वाला हमने कहाँ से सेलेक्ट किया था, ये यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था कि अपना जो टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट, वो कौन सा रहेगा। सो प्राइमरी में हमारा प्राइमरी टेक्स्ट का कलर ये है, प्राइमरी अपना रेड है। सो हम लोग देख लेते हैं बेस में, शायद यहाँ से हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया था, कार्ड वाला, बैकग्राउंड, पॉपअप, बेस। तो आई गेस ये टेक्स्ट था हमारा कस्टम। कस्टम में जाके ना एक वैल्यू है जो हमारा रहता है हेक्स वैल्यू। इसको ना आप कॉपी कर सकते हो, इनफैक्ट एक एक्सटेंशन भी रहता है जो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे यार मुझे वापस से ये बोल रहा है स्किप ऑल, यूज़र सेलेक्ट्स अ फ्रेमवर्क, लेट मी आस्क कपल मोर क्वेश्चन टू फाइनलाइज प्लान। तो मैंने स्किप कर दिया क्वेश्चंस, तो अभी ये रिव्यू कर रहा है। ठीक है, इसको प्लान बनाने देते हैं हम लोग। और फिलहाल के लिए ये जो कलर वाला सीन है, इस पे हम लोग चेंजेस के लिए मैं जो बता रहा था आपको, एक एक्सटेंशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कलर ज़ीला।
जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी साइट से ना कलर पिक कर सकते हो अगर आपको स्पेसिफिक कलर चाहिए। तो एक कलरजीला एक्सटेंशन जो आपको हेल्प करता है, क्रोम एक्सटेंशन है, बहुत इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो कलरजीला आपको यहाँ जो ऊपर लेफ्ट साइड वाला ये एक्सटेंशन है, यहाँ पे एक्सटेंशन सारे आपको दिख जाएंगे। तो मैंने एक एक्सटेंशन पिन कर रखा है कलरजीला का। अगर मैं इसको क्लिक करूँ और पिक कलर फ्रॉम आउटसाइड ब्राउजर करूँ तो मैं किसी भी कलर को पिक कर सकता हूँ। इनफैक्ट इसका जो क्रोम का आइकन है, यहाँ से ब्लू पिक करना है तो आप देख सकते हो ब्लू पिक हो गया और इसका कलर कोड भी कॉपी हो गया। तो अगर मैं ये कलर चाहता हूँ तो जस्ट मैं क्या करूँगा, इस मान लो इस टेक्स्ट पे जाते हैं, कस्टम पे जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये ब्लू वाले साइड आ चुका है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। सो अभी हम लोग तो यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे और आपको सबकी वैल्यू चेंज करनी होगी, ठीक है। तो सबकी वैल्यू चेंज करके, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल देता है आपको यूआई पे, जैसे आप यूआई वगैरह जनरेट करते हो लवेबल से, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो इसने पूरा प्लान बना दिया है कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। मैं अप्रूव करूंगा और ये बनाना स्टार्ट कर देगा और मेरे यहाँ पे क्रेडिट्स भी स्पेंड हो गए हैं, 2 क्रेडिट्स। तो इसने पूरा प्लान कर रखा है। वन टूल यूज्ड, तो यूज़र सेलेक्ट्स अ फ्रेमवर्क, क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो टूल कौन सा यूज़ हुआ है इसका, क्या टूल इसने यूज़ किया एक बार देख सकते हैं हम लोग। अवेटिंग फर्दर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्वेश्चंस वर स्किप्ड, तो क्वेश्चन इसका टूल था, ये खुद का इंटीग्रेटेड टूल है। ठीक है गाइज, तो आई गेस इट्स गुड टू गो। तो हमारा इसने प्लान बनाया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टूल किट अ क्लीन एजुकेशनल। तो हीरो सेक्शन में क्या क्या रहेगा फीचर्ड, अब आपको ये चीज़ें ना रिव्यू करनी है एक बार और देखना है क्या जो आपको चाहिए ये वही चीज़ें इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा। और इनफैक्ट अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं नेक्स्ट चीज़ कुछ इंक्लूड करूँगा। जैसे प्लस पे जाके ना यहाँ पे अपने पास कनेक्टर्स का ऑप्शन रहेगा, तो कनेक्टर्स पे, मैनेज कनेक्टर्स पे मैं नोशन कनेक्ट करूँगा और उसके थ्रू बिल्ड करूँगा। तो कैसे करूँगा मैं सारे प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ लवेबल में जैसे होता है ना, आप शुरुआत में भी दे सकते हो, यहाँ पे कनेक्टर्स में जाके कनेक्टर सेलेक्ट करके शुरुआत में इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। लेकिन मिड चैट का भी अपने को देखना है कि मिड चैट में आप कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे, कैसे एडिट करवाओगे, तो उन चीज़ों को भी अपने को समझना होगा। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने देख लिया है डैशबोर्ड, यहाँ पे मैंने बना दिया। सो कलर मैंने पिक किया था जो, वो मैंने लगा दिया। पॉप ओवर है, तो आपको सब में ना बस अपना ये कलर कोड लगाना है पेस्ट करके। तो ये D4 वाला हो गया, ठीक है, जिससे सब जगह चेंज हो जाए। अब मुझे नहीं पता ये किससे अटैच्ड है, तो आपको सब जगह का चेंज करना पड़ेगा। बॉर्डर एंड इनपुट हो गया, सो जैसे फोकस रिंग हो गया, अब मुझे इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं सबका चेंज करते जाऊंगा जिससे ये प्रॉपर तरीके से अलाइन हो जाए। सेम यहाँ चार्ट में भी करना है मुझे, यहाँ बॉर्डर इनपुट में भी करना है कि इनपुट में क्या कलर रहेगा। तो इस सबके कलर्स आपको चेंज करने हैं, थोड़ा सा खेल के आपको देखना पड़ेगा तब जाके होगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे मिक्स करके करना है तो आप मिक्स करके भी कर सकते हो, ठीक है। मैं मिक्स करके देख करूँगा, मैं देखूंगा, चेक करूँगा कि कहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, तो आपको वहाँ से भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कार्ड का टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है, पॉप ओवर टेक्स्ट जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डार्कर थीम में, मुझे ये वाला सही लग रहा है वैसे, ये रेड वाला थीम, तो मैं रेड वाला थीम ये वाला पिक करना चाहता हूँ। तो सेव एज न्यू थीम, इस पर क्लिक करते हैं। तो डार्क चार्ट, चार्ट थीम, तो मैं एक चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं बेसिकली सेव कर लेता हूँ इसे। सेव करने के बाद जस्ट आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा यहाँ पे पिक करना पड़ता है डिज़ाइन में जाके, थीम्स में जो भी थीम आपको चाहिए। तो बहुत सिंपल, अब यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट डालोगे, अब जो लवेबल है वो इस थीम के अकॉर्डिंग बनाएगा। अब मैं इसको थीम खुद लिख के दे दूंगा कि मेक द कंप्लीट वेबसाइट इन ब्लू, रॉयल ब्लू ग्रेडियंट, मैं एग्जैक्ट कोई कलर कोड नहीं दे रहा हूँ, रॉयल ब्लू ग्रेडियंट, एंड make this complete website in royal blue gradient and make this complete website in royal blue gradient and फिर उसके बाद and use notion tool for getting my complete content about prompt engineering with मल्टीपल आप कह सकते हो, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं एंटर करूंगा और ये स्टार्ट कर देगा। लेकिन अभी आप एक चीज़ मान के चलो, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ। हमेशा मेरी आदत है कॉपी पेस्ट करने की, क्योंकि कभी भी कोई भी इशू आ सकता है, तो हमेशा कॉपी पेस्ट करके रख लो साइड में।
सो यहाँ पे अभी हमें क्या ज़रूरत है, प्लस बटन में जाएंगे तो आपको पता है हमें कनेक्टर्स की ज़रूरत है। सो कनेक्टर्स के लिए हम लोग लवेबल पे जाएंगे। यहाँ हम लोग जाएंगे अपने प्रोफाइल पे, यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन है जिस पे आपको जाना है। ठीक है, सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पे जाना है। और इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको कनेक्टर्स का, कनेक्टर्स पे जाना है। कुछ बेसिक कनेक्टर्स रहते हैं, जैसे अगर आपको डेटाबेस इंटीग्रेट करना है लवेबल पे, तो डेटाबेस इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे सुपरबेस का ऑप्शन रहता है, जहाँ पे सुपरबेस में मैनेज कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप इस पे जाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो विवेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे लवेबल का मेरा बना हुआ अकाउंट, तो मैं लवेबल सॉरी सुपरबेस का अकाउंट कनेक्टेड है। तो सुपरबेस में मैं एडमिन पैनल वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें जो यूज़र का डेटा है वो स्टोर होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि प्रॉम्प्ट वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो डेटाबेस पे स्टोर हो, तो मैं सुपरबेस का यूज़ कर सकता हूँ तो डेटाबेस बनाने के लिए। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आप यूज़ कर सकते हो, सुपरबेस है हमारा। अब यहाँ पे शेयर्ड कनेक्टर्स भी है, जैसे फायर क्रॉल, इलेवन लैब्स, इस तरीके से। लेकिन अभी मैं समझाने वाला हूँ आपको एमसीपी सर्वर, समझाने वाला हूँ कि एमसीपी सर्वर क्या होता है। यहाँ पे न्यू एमसीपी सर्वर है जो कि कस्टम वाला भी है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कनेक्टर्स है लवेबल का जो आपको प्रोवाइड करता है। तो सुपरबेस भी एक आपका कनेक्टर है, जैसे हमने कनेक्ट किया है। गिटहब भी एक कनेक्टर की तरह है, यानी कि आपको दो एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है, गिटहब को और लवेबल को आपस में, ताकि दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर हो और आप अच्छी तरीके से वेबसाइट बिल्ड कर पाओ। ठीक है, सो पर्सनल कनेक्टर्स क्या है हमारा। पर्सनल कनेक्टर्स ये है कि अगर मैं व्यू ऑल पे जाऊँ, पहली बात तो लिमिटेड है, यहाँ पे यही आपको ऑप्शंस मिलते हैं। एन बहुत इंपॉर्टेंट है, एन से आप कुछ भी करा सकते हो, इवन ये जो चीज़ें इनपुट वगैरह ये सब हम लोग एन से कर सकते हैं। सो नोशन है, न्यू एमसीपी सर्वर है। तो न्यू एमसीपी सर्वर अगर आपको करना है तो ऑब्वियसली आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो आपको एमसीपी सर्वर प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लो आपका मन है कि मैं सुपर बेस की जगह कुछ और यूज़ करना चाहता हूँ, लेट सपोज मोंगो डीबी यूज़ करना चाहता हूँ जो कि बहुत फेमस है, मोंगो डीबी एमसीपी सर्वर में लिखूंगा। ठीक है, मुझे इसका एमसीपी सर्वर यूज करना पड़ेगा अगर मैं एआई के थ्रू इसके डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता हूँ, डेटाबेस को ऑटोमेटिकली एडिट करना चाहता हूँ, तो मुझे मोंगो डीबी का एमसीपी सर्वर यूज करना पड़ेगा। अब ये चीज यहाँ पे लवेबल पे है ही नहीं इंटीग्रेशन, तो मैं कैसे करूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको देने पड़ेंगे पैसे। ठीक है, सो ऑब्वियसली यार ये पेड है। सो यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तब आपको कस्टम एमसीपी सर्वर के लिए पे करना पड़ता है $25। अगर आप पे कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इसके साथ। लेकिन अभी हम लोग यूज़ करने वाले नोशन को। मैं नोशन पे जाऊंगा, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो मेरा नोशन का प्रोजेक्ट वगैरह रहेगा उसका मैं एक्सेस इसको दे दूंगा। सो देखते हैं क्या पूछता है ये मुझसे। सो लोड होने में बड़ा टाइम ले रहा है, ये ऑथराइज करने बोल रहा है, तो मैं ऑथराइज कर देता हूँ। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। सो मेरा कौन सा है, मेरे पास ना मल्टीपल वर्क स्पेस है, तो विवेक मिश्राज नोशन ही सेलेक्ट करेंगे। आई रिकॉग्नाइज, कॉन्टिन्यू पे क्लिक करते हैं। कॉन्टिन्यू पे क्लिक करने के बाद लेट्स सी क्या होता है। वैसे यार ये ट्यूटोरियल ना मैं इन डेप्थ रख रहा हूँ, मुझे शॉर्ट रखने का कोई इसमें फ़ायदा दिख नहीं रहा था, क्योंकि मुझे आपको मल्टीपल नॉलेज शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके ना इन डेप्थ नॉलेज में शेयर करना चाहता था, इसलिए ट्यूटोरियल भी थोड़ी लंबी जा रही है। तो उसको बियर करना, बहुत फोकस करके आपको देखना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरीके से लवेबल को सीख पाओगे। सो यहाँ पे नोशन आस्क ईच टाइम है अपना जो परमिशन है, नोशन सर्च, नोशन में कुछ फेच करना है तो हमसे ये पूछेगा एवरी टाइम, तो ठीक है आस्क ईच टाइम, या हम लोग कर सकते हैं अलाउ ऑलवेज। तो अभी ऑलवेज अलाउ कर दूंगा क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिक डिसीजन ले ले, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसा प्राइवेट नॉलेज तो है नहीं अपना। ठीक है, जो चीज़ें स्टोर्ड है, पासवर्ड वगैरह भी नहीं है कुछ भी। सो ठीक है, सो नोशन हमारा कनेक्टेड है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे कनेक्टर्स में, मैनेज कनेक्टर्स। सो यहाँ पे अपना नोशन जो है ये तो ऑलरेडी कनेक्ट है, पर लेकिन दिखा क्यों नहीं रहा। कनेक्टर्स में जाए, नोशन कनेक्टेड है, ठीक है। एक बार जाके मैं वापस कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये विंडो मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ इसलिए दिखा रहा है। चलो मैं अगेन यहाँ पे दे देता हूँ, मे बी ये चैट के थ्रू मांग रहा है इस कारण, अदरवाइज तो मैंने दे दिया है इसे एक्सेस। सो लेट्स गो गाइज, आस्क ईच टाइम को अगेन हम लोग अलाउ व्यू ऑल कर देते हैं। और इतने सारी चीज़ें यार, मतलब कि मुझे सारी चीज़ मैं एक बार कर देता हूँ अलाउ ऑल। एक काम करते हैं, ऑलवेज अलाउ मैंने सिर्फ नोशन सर्च को कर लिया है, और फेच मैं कर देता हूँ ऑलवेज अलाउ।
और क्रिएट पेजेस वगैरह ये सब की तो नीड नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि लवेबल ये सब करे, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोशन का कर लिया है। सो गो बैक पे जाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे प्लस में जाके, अब मैं कनेक्टर्स पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास नोशन का ऑप्शन है, नोशन में सेलेक्ट कर लूँगा। तो आई गेस ये समझ जाएगा, मेरे पास नोशन है। सो फ्रेमवर्क्स, अब इसके बाद यूज़ नोशन कनेक्टर टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कंटेंट। सो ठीक है, प्लान मोड को हम लोग ऑफ करते हैं और इसके बाद ये हमारा अप्रूव्ड है। सो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये इस प्रोसीजर के आगे सारी चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देगा। सो रिव्यूइंग नोशन कंटेंट स्कोप एंड फ्रेमवर्क। सो मुझे वैसे एक्सेप्ट करना था यार, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था वो उसका प्लान, बट बैक टू प्रीव्यू, ये सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग ही होगी। सो एक्सप्लोरिंग नोशन कंटेंट स्कोप, फेच प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कंटेंट फ्रॉम नोशन, बिल्ड वेबसाइट विथ रॉयल ब्लू थीम। तो अभी ये कनेक्शंस वगैरह यूज़ कर रहा है, आप देख सकते हो, थॉट ऑफ 14 सेकेंड्स, लिस्टेड कनेक्शंस। सो बिल्ड विथ शेयर कंटेंट फर्स्ट, connect notion first, you connect notion mcp, then I will fetch all content and build. So ठीक है, how would you like to proceed with getting the content? तो mcp तो सेटअप है। क्या पूछना चाह रहा है? I see the notion connector is listed as available mcp connector but it's not actually connected to your project yet. You will need to connect it first to access your notion content. For now I can build the content website. So ठीक है, build the shared content, connect notion first। तो connect notion first में सबमिट कर देते हैं। रिव्यूइंग इंटीग्रेशन एंड अप्रोच, बस क्रेडिट का ही है, 2.2 क्रेडिट्स है हमारे पास। तो इसका मतलब यार आपको क्रेडिट लगेगा। और सेटअप पे क्लिक कर देते हैं। यार सेटअप ऑलरेडी हमारा है, ठीक है। क्या आ रहा है? नोशन इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्यू ऑल, सारी चीज़ें ऑलरेडी सेटअप्ड है। Setup is already done. Please proceed from the information you have from Notion. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डन करते हैं। एक बार देखते हैं क्या चीज़ें ये क्रिएट करता है। सो रिव्यूइंग नोशन कॉन्टेक्स्ट एंड रिक्वायरमेंट्स, बस अगर ये चीज़ों को ज़्यादा लेता है, नोशन का सर्च ये यूज़ कर रहा है। आई डोंट नो यार, कभी एआई ना हेलुसिनेट करता है, तो ये ठीक तरीके से अभी वर्क नहीं किया, क्योंकि मैं आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि इस पर नोशन पहली बार यूज़ हो रहा है। सो 1.7 क्रेडिट के साथ लेट्स सी क्या ये चीज़ें बिल्ड करता है। और इनफैक्ट अगर हम लोग दूसरा अकाउंट यूज़ करें और मुझे यहाँ से कुछ बनाना है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ बिल्ड पर्सनल फाइनेंस कैलकुलेटर फॉर मी। अगर मैं बस ये एंटर करता हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं विदाउट एनी प्लान यहाँ पे डालूंगा, तो ये चीज़ें बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। सो मैं एक बार एंटर मारता हूँ। एंटर मारने के बाद इसका भी हम लोग एक बार रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है जब तक ये बिल्ड कर रहा है। सो ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं। तो अभी ये हमारे लिए प्रॉपर एडिट कर रहा है, इंडेक्स डॉट सी एस एस, टेलविंड कॉन्फिग सी एस एस, तो ये सारी चीज़ें कर रहा है, यानी कि कोड अपने लिए लिख रहा है। सो अभी ये कोडिंग वाले स्टेज में। सो बिल्ड कोर पेजेस एंड कॉम्पोनेंट्स, इंप्लीमेंट इंटरेक्टिव जनरेटर्स। ठीक है, जनरेट करने देते हैं इसको हम लोग। तो एक्चुअली ना हमने बहुत सारा क्रेडिट वेस्ट कर दिया था। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इनेबल नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं, जिससे जब भी ये टास्क कंप्लीट हो जाए हमें नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मुझे इनेबल नहीं करना, तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन ऊपर भी है, जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन है डिज़ाइन का। अगर हम लोग डिज़ाइन पे क्लिक करें तो खैर यार डिज़ाइन ये सब में हम लोग आगे कवर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लाउड डिज़ाइन, यहाँ पे कोड है, यहाँ पे एनालिटिक्स है, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। फिर शेयर का ऑप्शन है, अपग्रेड, गिटहब, पब्लिश कैसे करना है। और यहाँ पे गिटहब के अलावा सुपरबेस का भी रहता है, तो हम लोग ऑथेंटिकेशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो अभी इस पर भी मैं बोलूँगा कि ऑथेंटिकेशन वगैरह सेट करो एंड हम लोग सुपरबेस का यूज़ कर सकते हैं। तो सुपरबेस
आपको नहीं पता तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज वगैरह हम लोग कोड वगैरह रन किए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे बना हुआ है सुपरबेस। तो एआई वाले केस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है सुपरबेस। तो एआई आसानी से बात कर सकता है डेटाबेस से, डेटाबेस पे चेंजेस कर सकता है। डेटाबेस एक्चुअली में वो एक ऐसा सिस्टम आप मान लो जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, यूज़र का डेटा स्टोर रहता है, वेबसाइट में वो क्या इंटरेक्शन कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो सारी चीज़ें स्टोर रहती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ ये हमारी वेबसाइट बना भी चुका है। सो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ये एरो का, ओपन प्रीव्यू इन न्यू टैब। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो प्रीव्यू है ये ओपन कर देगा। सो अभी स्टिल आई गेस ये प्रोसेस पे है। ओके तो ये फाइनेंस कैलकुलेटर हमारा बन चुका है। सो ठीक है, बजट, सेव एंड प्लान योर फाइनेंशियल फ्यूचर, सेविंग्स। तो हमने जो थीम सेलेक्ट किया था ये उस थीम में इसने बनाया है। सो लोन डिटेल्स, यहाँ पे कितना अमाउंट रहेगा उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ऑथराइजेशन शेड्यूल, तो ये पूरा ग्राफ वाइज बना दे रहा है कितना इंटरेस्ट रहेगा, कितने साल तक रहेगा। तो अगर साल कम कर देंगे तो ऐसा रहेगा। अब ये देखो डॉलर में, मैं इसको चेंजेस करके बोल सकता हूँ इसको रुपीज़ में कर दो। ठीक है, कन्वर्ट एवरीथिंग इन रुपीज़। मैं इसको बोलता हूँ कन्वर्ट एवरीथिंग इन रुपीज़। रुपीज़ की स्पेलिंग गलत है आई गेस, रुपीज़। एंड मेक श्योर टू सेट authentication using Supabase and let the user save their their calculation, and user can also view their user save their calculation and user can also view their uh, analysis on एनालिसिस में क्या गलती हो गई, एनालिसिस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। सो यहाँ पे हमारे पास बजट है, सेविंग्स है, लोन है। ठीक है, तो हमारा बजट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा सेविंग्स है, इनिशियल डिपॉजिट मंथली। ठीक है, एनुअल रिटर्न रेट, तो सेविंग्स गोल है, मंथली कंट्रीब्यूशन है। ऑल्सो कन्वर्ट एवरीथिंग इन रुपीज़। यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, एंड ऑल्सो गिव ऑप्शन टू सेट करेंसी फ्रॉम दी सेटिंग। तो कुछ सेटिंग भी रहेगा जहाँ पे सामने वाला करेंसी सेटअप कर पाएगा, करेंसी। ठीक है, फ्रॉम सेटिंग। सो सुपरबेस का यूज़ करना है। सो प्लान, सो यहाँ पे बोल रहा है वेरीफाई इट वर्क्स, ऐड नेटवर्थ ट्रैकर, ऐड पीडीएफ एक्सपोर्ट। सो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, ऑल्सो ऐड पीडीएफ एक्सपोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर रिपोर्ट। ठीक है, ऐड डेटा परसिस्टेंस। ठीक है, सो आई गेस ये ओके है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक फीचर मैं और भी बताना चाहता था, इसलिए मैंने इस अकाउंट का यूज़ किया है। फिलहाल इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये इसने बना दिया है क्या, लैंडिंग पेज विथ हीरो सेक्शन, CTA व्हाट्स इंक्लूडेड। सो आई गेस इट्स डन, इसने बना लिया है। सो ये भी अभी हम लोग व्यू करेंगे। पहले इस पे देखते हैं। यहाँ पे देखो एक विजुअल एडिट्स है। ठीक है, विजुअल एडिट्स बहुत काम का फीचर है। अगर हम लोग विजुअल एडिट्स पे जाएं, सो हम लोग विजुअली जो भी चीज़ देख पा रहे हैं उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये मुझे एडिट करना है या ये एडिट करना है, तो कोई भी चीज़ हम लोग एडिट कर सकते हैं। सो विजुअल एडिट में बस क्या करना पड़ता है आपको, सेलेक्ट एन एलिमेंट टू एडिट इट, होल्ड कमांड टू सेलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स। तो अब मैं इस पर जस्ट होवर करूंगा तो आप देख सकते हो मुझे ये एलिमेंट एडिट करना है, लेट सपोज। ठीक है, और मुझे बोलना है कि इसका जो सर्कल है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको जस्ट मैं बोलूँगा कि मुझे सर्कल ठीक नहीं लग रहा, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सिलेक्टेड, अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो कमांड बोल रहा है तो आपके में दिख जाएगा। अगर आपका विंडो है तो कंट्रोल वगैरह बोल देगा। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आस्क लवेबल टू एडिट इट, तो मुझे क्या करना है, चेंज दिस ब्ला 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 ऐसा करके आप बोलोगे तो एक्चुअली में क्रेडिट लगता है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा। आप इसको एक्सप्लोर करके देखो, आपको 10 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल जाएंगे मेरे लिंक के थ्रू।
तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। या फिर यहाँ पे सेलेक्ट पेरेंट मतलब ये किसके अंदर है, इसके बाद वापस ऊपर जाओगे तो ये किसके अंदर है ये पता चल जाएगा। तो हर एक जो सेक्शन है ये चाइल्ड की तरह ट्रीट होता है क्योंकि ये किसी के अंदर होगा। ठीक है, ये किसके अंदर है, ये इस चीज़ के अंदर है, फिर ये इस चीज़ के अंदर है, ये जो कार्ड बना है फिर ये कंप्लीट इस सेक्शन के अंदर है। तो इस तरीके से आप बाहर और अंदर भी जा सकते हो। और इवन यहाँ पे गो टू कोड में जाके आप कोड पे भी चेंजेस कर सकते हो। गो टू कोड पे जाओगे तो अब ये कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे ये कार्ड बना हुआ है उस कोड पे भी जाके आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन इस पे अगर आपको चेंजेस करने हैं, कोड पे चेंजेस करने हैं, तो कोड पे चेंजेस करने का एक ही तरीका है कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कोड को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आपको कोड में कुछ भी चेंज करना है, जैसे डिस्प्ले नेम, यहाँ पे मैं इसको हटाना चाहता हूँ, कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो कोड पे नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसका भी तरीका अगर आप गिटहब पे पुश कर लो और लोकली ला लो तो वो एक सॉल्यूशन है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो ठीक है, तो अभी हम लोग कोड को हटा देते हैं और ये प्रीव्यू देखते हैं। इसके अलावा देख सकते हो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है क्लाउड का। अगर मैं क्लाउड पे जाऊं तो यहाँ पे लवेबल क्लाउड है, जिसका मतलब कंप्लीट बैकएंड एंड एआई मॉडल्स आउट ऑफ द बॉक्स सो यू कैन फोकस ऑन बिल्डिंग योर ऐप। तो कंप्लीट जो बैकएंड है, डेटाबेस है, स्टोरेज, ऑथेंटिकेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें लवेबल ही मैनेज करेगा। तो आप लवेबल का क्लाउड ले सकते हो। तो इनेबल क्लाउड आप करोगे तो लवेबल अपने जगह ही इसको स्टोर करेगा। एड एन एलएलएम टू योर एड एलएलएम टू योर एड पावरफुल एआई मॉडल्स विथ जीरो सेटअप। तो पावरफुल एआई मॉडल्स आपको मिल जाता है जिसमें जीरो सेटअप लगता है। एलएलएम खुद बात कर पाएगा अगर आपको एआई बेस्ड बनाना है इसको। फ्री टू स्टार्ट, पे एज योर स्केल। सो फ्री यूजेज है, लेकिन जैसे आप स्केल करोगे, जैसे यूजर्स आएंगे, ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, तो आपको उसके लिए सर्विस के लिए पे करना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली पे रहेगा लार्जर स्केल पे। तो ये भी एक क्लाउड है जिसको आप कर सकते हो इनेबल क्लाउड करके, लेकिन मुझे करना नहीं है। सो ऑलरेडी हैव सुपरबेस प्रोजेक्ट कनेक्टेड हियर। तो अगर सुपरबेस है आपका तो कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, सो यहाँ पे कोड भी मैंने आपको बता दिया। एनालिटिक्स अगर मुझे देखना है तो मैं एनालिटिक्स भी देख सकता हूँ। टू व्यू एनालिटिक्स योर फर्स्ट नीड टू पब्लिश योर प्रोजेक्ट। तो एनालिटिक्स मतलब कि आपके वेबसाइट में कौन आया, क्या चीज़ें कर रहा है, तो उसके लिए आपको पब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप एनालिटिक्स देख पाओ। तो अभी हमारा कोई ये वेबसाइट पब्लिश नहीं है जिससे लोग इस वेबसाइट पे आ पाए। मैं अगर ये शेयर करूंगा लिंक तो अभी आप आ नहीं सकते। सो अभी फिलहाल ये चेंजेस जो है ये मैं इसको देना चाहता हूँ। तो अभी कुछ भी अपना विजुअल एडिट्स रहेगा नहीं, विजुअल एडिट्स का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सो सिंपल मैं यही इसी पे ही क्लिक करूँगा और डन एंटर मारूंगा। सो एंटर मारने के बाद लेट्स सी ये क्या करता है। थीम स्टाइल लवेबल इज़ वर्किंग। आई डोंट नो वहाँ बैक आ गया। ठीक है, आई गेस इनेबल क्लाउड ये अलाउ करने बोल रहा है। बिल्ड इन बैकएंड एड एन एलएलएम ईच टाइम। ठीक है, इसको अलाउ कर देते हैं, क्लाउड को इनेबल करने बोल रहा है। सुपर बेस तो बोला है मैंने, ये शायद अपने क्लाउड का यूज़ कर देगा। बैक टू चैट पे क्लिक करते हैं जिससे चैट पे आ जाए हम लोग। देखते हैं क्लाउड को इनेबल करके क्या करता है। क्रिएट अपना। सो ठीक है, लवेबल ऐप है हमारा, फाइनेंस कैलकुलेटर है। इवन यार मैंने सोचा था वर्सल बता दूंगा, लेकिन वर्सल की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इस पे कर सकते हो। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, फ्री पेड। सो यहाँ पे अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ये जो विंडो यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा प्रीव्यू यहाँ पे आ चुका है लवेबल पे। सो इसको मैं ओपन प्रीव्यू इन न्यू टैब करता हूँ और न्यू टैब में देखते हैं कि क्या चीज़ें क्रिएट हुई है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टूल किट, मास्टर द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एक्सप्लोर फ्रेमवर्क्स, लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर फ्रेमवर्क्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लियर काफ़ी बढ़िया बना दिया इसने। क्रिस्प फ्रेमवर्क, रोल असाइनमेंट, क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो ठीक है, चेन ऑफ थॉट, ये सारी चीज़ें इसने इंक्लूड की है। अब इस पे जाते हैं। सो क्रिएट योर प्रॉम्प्ट है और लर्न फ्रेमवर्क है। लर्न फ्रेमवर्क में व्हाट इट इज़, व्हाई इट मैटर्स, हाउ टू राइट इट, जो मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया है, टेम्पलेट का पैटर्न लिखा है, क्विक, माइक्रो फार्मूला, अब वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट, सारी चीज़ें दी है। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसने बना दिया। अब आप देख सकते हो आपके पास कोई आइडिया, कोई कंटेंट है, कितनी बढ़िया तरीके से आप ये चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। सो क्रिएट प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो एक्शन वर्क में री राइट है, समराइज, एक्सट्रैक्ट है, प्लान, एनालाइज, क्या करना है आपको, एक्शन क्या चाहिए, या कोई अदर है। अगर मैं अदर करूँगा तो क्या यहाँ पे ऑप्शन है डालने का। सो कस्टम एक्शन, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन होना चाहिए। अगर मैं अदर लिख रहा हूँ ना तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। तो समराइज मुझे करना है, तो मुझे करना क्या, एक्सट्रैक्ट करना है, प्लान, एनालाइज, तो वो चीज़ें मुझे सेलेक्ट करनी है। कस्टम एक्शन इफ अदर,
तो ठीक है, अगर हमारा अदर है तो उसके लिए ये पहले से बना रखा है इसने, ठीक है ओके। लेकिन ये तब आना चाहिए जब अदर है, ठीक है। तो इसमें कंडीशनल भी मैं रख सकता हूँ, एआई से बात करके मैं बोल सकता हूँ चेंजेस, लेकिन मुझे पता है मेरा क्रेडिट खत्म हो गया होगा। सो जीरो क्रेडिट लेफ्ट है तो कुछ हो नहीं सकता अभी। सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्कोप डेप्थ या डिटेल लेवल कितना रहेगा, शॉर्ट रहेगा, मीडियम रहेगा, डिटेल्ड रहेगा, एक्सपर्ट लेवल रहेगा, इन डेप्थ एनालिसिस। तो इस पे आपको मिल जाएगा कि कितना होना चाहिए डेप्थ का लेवल। और अगर कस्टम करना है तो कस्टम का भी हम यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। और फिर उसके बाद सक्सेस क्राइटेरिया सारी चीज़ें, तो जनरेट प्रॉम्प्ट में क्लिक करूँगा तो आई गेस ये प्रॉम्प्ट अपना जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। बस हमें पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में हम लोग ये प्रोजेक्ट बना नहीं रहे रियल लाइफ में, लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं प्रोजेक्ट बनाऊँ। तो यहाँ पे योर जनरेटेड प्रॉम्प्ट, तो जनरेटेड प्रॉम्प्ट दिखा रहा है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। बैक टू फ्रेमवर्क जाएंगे, रोल असाइनमेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे अगेन बोल रहा है प्रॉम्प्ट बनाने, तो यहाँ से भी हम लोग प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। तो यू आर अ डैश योर टास्क इज टू, तो इस तरीके से प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट अपना बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यार कितना बढ़िया हमने बना दिया है। और ये फाउंडेशन, एडवांस्ड, रीजनिंग, लर्निंग, इसके बेसिस पे यहाँ पे फिल्टर भी बना दिया है। तो बहुत बढ़िया बनाया है यार, मतलब लवेबल में आई रियली लव्ड इट। मतलब द यूआई एंड स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है, जो भी मेरे माइंड में था, इसने अच्छी तरीके से किया है। बाकी इसको थोड़ा और रिफाइन वगैरह हम लोग कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे जो बजट प्लानर है हमारा, इसके लिए इसने क्या बनाया, अलाउ कर देते हैं ये जो भी करना चाहता है। वैसे क्या कर रहा है, क्रिएट डेटाबेस टेबल्स एंड ऑथ, ऐड करेंसी। तो वैसे सुपरबेस तो हमने कनेक्ट इस पर किया नहीं है कुछ भी। इंस्टॉलिंग ऑथराइजेशन, तो ये खुद ही पूरा क्रिएट कर रहा है, इंस्टॉलिंग वगैरह सारी चीज़ें। सो हम लोग सुपरबेस यूज़ तो कर नहीं रहे इसके लिए। और अगर आपको सुपरबेस यूज़ करना है और इसको बोलना है कि डेटाबेस मेरा यूज़ कर लो, तो उसके लिए आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, एक कनेक्टर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस में जाके। अगर आप कनेक्टर्स में जाओगे तो आपका सुपरबेस कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको स्टिल चेंजेस कराने तो आप यहीं पे बोल दो कि नहीं यार, स्ट्रिक्टली चैट को यहीं पे पॉज कर दो और बोलो कि मुझे सुपरबेस ही कनेक्ट करना है, तो ये आपका हो जाएगा। वैसे जो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको मैंने इन डेप्थ अपना जो 5 आवर्स का एक वाइब कोडिंग का कोर्स है उसमें मैंने बताया कि लवेबल से आपको प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करना है, एक्चुअली ये चीज़ें आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, वो चीज़ ना मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बताया। तो वो मैं वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक लेटेस्ट वीडियो डाला है और जो कि काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ इस पे जा चुके हैं। सिर्फ एक दिन हुआ है 5.5 के व्यूज़, जिसमें मैंने, आप देख सकते हो, चैट जीपीटी, लवेबल कैसे यूज़ करना है, ट्रे कैसे यूज़ करना है, ऐसे जैसे 9 टूल्स और इसके बियॉन्ड भी टूल्स यूज़ करके मैंने बताया कि कैसे आप एक्चुअली में डेटाबेस वगैरह इंटीग्रेट करके प्रॉपरली डिप्लॉय कैसे करोगे। तो मैंने एक कंप्लीट चीज़ आपको बताई है, क्योंकि ये इस वीडियो में मेरा फोकस था लवेबल को बताना। बाकी सुपरबेस वगैरह कनेक्ट कैसे हो सकता है, एमसीपी सर्वर क्या होता है, इसके ऊपर और ज़्यादा इन डेप्थ लेवल पे बात किया। डेटाबेस पे चेंजेस हो रहे हैं, क्रेडिट्स क्रिएट हो रहे हैं, परचेज वगैरह कैसे होगा, पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे होगा, सारी चीज़ें बताइए प्रोफेशनल लेवल पे, जिसमें लवेबल का आपको फ्री प्लान यूजेज में ही हो जाएगा। मैंने पेड ले रखा है लेकिन लवेबल का नहीं, कर्सर का, तो उसका आप ख्याल रखना। सो ठीक है, मुझे यही आपको दिखाना था यहाँ पे कि क्या चीज़ें हैं। तो ऑलरेडी मेरे फीड में ही आ गया मेरा वीडियो, तो मैंने आपको दिखा दिया। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग वापस, अब जीरो क्रेडिट्स रिमेनिंग है। सो इसने पूरा बना लिया है अपना ही डेटाबेस यूज़ करके, तो क्लोज करते हैं, प्रीव्यू पे जाते हैं अगेन। सो प्रीव्यू पे जाके देख लेते हैं क्या ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसने बना लिया है। यहाँ पे साइन इन वगैरह का ऑप्शन भी है, तो साइन इन पे अगर हम लोग जाएं तो साइन इन करने बोल रहे हैं, तो vivek@gmail.com 1234। तो साइन इन पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट, साइन अप करना पड़ेगा अपने को, और 5 6 रख लेते हैं साइन अप। तो प्लीज़ वेट बोल रहा है। ठीक है, अकाउंट क्रिएटेड, चेक योर ईमेल टू कंफर्म। यार ईमेल चेक करना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। एक बार यहाँ पे जाके देखते हैं, साइन इन करते हैं, होप सो साइन इन हो जाए। ईमेल नॉट कंफर्म्ड, सो ठीक है यार, ईमेल कंफर्म कर लेते हैं। ईमेल ईमेल मेरा क्या था, राज डिजिटल FP, एक बार मैं देख के कर देता। तो ठीक है, अभी साइन इन करके देखते हैं। इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल बोल रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप कर लेते हैं। तो यार बहुत अच्छी तरीके से मैनेज भी कर रहे हैं, तो हमें ये पता चल रहा है। तो साइन अप मैंने क्लिक किया, अकाउंट क्रिएटेड, चेक योर ईमेल। ठीक है, ईमेल देखते हैं कंफर्मेशन के लिए क्या भेज रहा है। तो यहाँ पे माई मनी, तो आप देख सकते हो मेरे उसी से आ रहा है, माई मनी मैनेजर नो रिप्लाई, लवेबल का ही है। वेरीफाई ईमेल,
तो इस तरीके से लवेबल ने पूरा बना दिया। लेकिन अब आप इसको वाइट लेबल्ड करना है, मेन बात आता है वाइट लेबल्ड करने का। तो इसका ना एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग लवेबल के ऊपर बात करेंगे कि लवेबल के प्रोजेक्ट को पूरा वाइट लेबल्ड कैसे कर सकते हो। इस पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि ईमेल हो गया, डेटाबेस हो गया, सारी चीज़ें हम लोग वाइट लेबल्ड करेंगे जिससे पता नहीं चलेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट अपने लवेबल से बनाया, वो भी फ्री में। ठीक है, तो वो चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मास्टर क्लास जो है ये कंप्लीट लवेबल के ऊपर, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें सीखनी तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। सो ठीक है, यहाँ पे सेविंग्स वगैरह सारी चीज़ें हैं हमारा जो हम लोग सेव कर सकते हैं। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें रुपीज़ में आ रही है, तो सेटिंग में जाके हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी है यूरो, कैनेडियन, इंडियन रुपीज़, डॉलर में चेंज करने का। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो डॉलर में हो गया, अगर मैं इंडियन करूँगा तो आप देख सकते हो बैक में इंडियन रुपीज़ में चले गया। सो बजट प्लानर में सारी चीज़ें ठीक है। अमाउंट कैटेगरी में लिख देता हूँ मैं वाटर बॉटल, मैंने लिया 20 रुपये, लेट सपोज प्लस पे क्लिक करते हैं तो ठीक है ऐड हो गया। तो एक्सपेंसेस मुझे पता चल रहे हैं, ओके रिपोर्ट है, समझ गया मैं। फिर उसके बाद सेविंग्स कितने हैं। कस्टम रिपोर्ट का सेव्ड का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, मतलब अगर मुझे सेव करना है तो सेव्ड में लोडिंग दिखा रहा है, नो सेव्ड कैलकुलेशंस। तो यार इसका फीचर अपने को ऐड करना पड़ेगा, अब देख सकते हो। अब ये जो चीज़ है ना, मुझे लवेबल में लिमिटेशन है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें कर सकते हैं हम लोग कि 10 क्रेडिट्स या तो लिंक से रजिस्टर करके एक क्रेडिट ले लो जिससे आपको ये दिक्कत ना है, आप एक्सप्लोर कर पाओ अच्छी तरीके से। और दूसरा चीज़ ये है कि आप इसको अपने लोकल लेवल पे लेके आओ। अब ये जो कोड है ना गिटहब पे, जो कोड है इसको आपको अपने लोकल लेवल पे लेके आना पड़ेगा। अब लोकल लेवल पे आप कैसे लेके आ पाओगे, वो है जैसे कि आपका लवेबल पे प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो बिल्ली वाला आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट गिटहब का ऑप्शन है, कनेक्ट गिटहब पे आप क्लिक करोगे। सो कनेक्ट गिटहब पे क्लिक करने के बाद आप इसको गिटहब पे कोड को पुश कर सकते हो। ठीक है, अब गिटहब पे पुश करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, वेट करते हैं जब तक लोड हो रहा है। ठीक है, तो अब कनेक्ट प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। कनेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद देखो सबसे पहली बात तो अपना अकाउंट आपको क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो आपको गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको जस्ट यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्ट गिटहब। तो कनेक्ट गिटहब में जो भी आपका अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसीजर है वो यहीं से हो जाएगा। तो आपको जस्ट कनेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है जब आप एक बार अकाउंट बना लोगे। तो मेरा ऑलरेडी है, तो मैं टू वे सिंक इसको ट्रांसफर एनी वे पे क्लिक कर दूंगा। तो बस आपको ट्रांसफर एनी वे पे क्लिक करना है और आपका ये प्रोसीजर हो जाएगा। सो ठीक है, यहाँ पे अब आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी कोड भी आ गया जिसको आप अपने लोकल लेवल पे ले सकते हो। सो अगर व्यू ऑन गिटहब करूँ तो गिटहब पे कोड को हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर मुझे देखना है तो पूरा का पूरा मेरे पास कोड आ चुका है। तो यहाँ पे जो कमिट्स है, कमिट्स पे मैं जाऊँगा, या फिर कमिट्स पे ना जाके हम लोग नॉर्मल इस पे भी जा सकते हैं जो पब्लिक फोल्डर है। चलो कमिट पे चल देते हैं, जो लेटेस्ट कमिट है इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब कमिट वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें कैसी होती है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है गिटहब का। सो जो भी वीडियो है ना कि प्रॉपर कैसे करते हैं, एक 5 आवर्स का जो कोर्स है वो आपको लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक उसका भी दे दूंगा जिसका है गिटहब। गिटहब के ऊपर भी 1 घंटे 20 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है पर्टिकुलर कोर्स में, तो वो आप वीडियो देखो तो आपको समझ आ जाएगा क्लैरिटी के साथ। सो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोड पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे फ्रॉम है, मैं फ्रॉम हटा भी सकता हूँ। मैं अगर इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से जनरली अवॉइड करता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ एडिट करूँ। सो यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें कमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए वो सारी चीज़ें दिख रही है। सो अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कोड में जाता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में जाने के बाद यहाँ पे robots.txt है, तो robots.txt में ही देख लेते हैं कि अगर मुझे मान लो कुछ चेंज करना है, जैसे अलाउ है, इसमें से ओ हटाना है तो स्विच टू दी एडिटर बोल रहा है। तो स्विच टू दी एडिटर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं एडिट भी कर सकता हूँ कोड को। और ये अगर मैं कोड एडिट करूँगा तो लवेबल पे जो होस्टेड है उस पर भी चेंजेस हो जाएंगे। इस पर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ भी चीज़ें चेंज हो सकता है। तो ये robot.txt क्या है ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली एसईओ के लिए होता है। सो बस ये है एसईओ क्रॉलर्स वगैरह के लिए। सो ठीक है, लवेबल का हमारा प्रोजेक्ट कनेक्टेड है। अब मान लो ये मुझे लाइव करना है, डिप्लॉय करना है। एक तो पहली बात ये है कि लवेबल पे जो प्रोजेक्ट है गो बैक पे जाते हैं। अब देखो ये चीज़ ना प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग जाएंगे पब्लिश के बटन पे, पब्लिश के बटन पे अगर मैं इसको पब्लिश कर दूं तो ये एक ऐसा लिंक मुझे बना के देगा जो कि शेयरेबल रहेगा। ठीक है,
ये मुझे ऐसा लिंक बना के देगा जो शेयरेबल रहेगा। और अगर मैं ऐड कस्टम डोमेन करूं तो कस्टम डोमेन भी मैं ऐड कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको इसका प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, तब जाके आप कर सकते हो। सो ऐड एग्जिस्टिंग डोमेन, प्रो बोल रहा है, परचेज न्यू डोमेन, प्रो बोल रहा है। तो कनेक्ट डोमेन में क्या होगा, ये जो आपका लवेबल करके कुछ आता है वो नहीं आएगा। तो अभी अपना साइट भी लाइव हो चुका है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूं, प्रॉम्प्ट क्राफ्ट डॉट लवेबल वाला, सो अगर आप इस लिंक से ओपन करते हो ना, अगर आपको ओपन है जैसे कि डॉट लवेबल डॉट ऐप आ रहा है, तो ये अगर आपको ओके तो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ना लवेबल की ब्रांडिंग आ जाती है बेसिकली। अब इस चीज़ को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको खुद का कस्टम डोमेन ऐड करना पड़ता है। अब यही मैंने आपको बताया ना कि अपनी खुद की ब्रांडिंग करनी है, तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कैसे लवेबल को वाइट लेबल्ड कर सकते हैं, खुद की कस्टम ब्रांडिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वाइट लेबल्ड उस पर बात करेंगे। सो अब यहाँ पे हमारा बन चुका है। तो इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट पब्लिश हो सकता है जो लवेबल वाला प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लवेबल से नहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे आप पब्लिश करो जिसमें ये पता ना चले एक्चुअली में, तो आप वर्सल का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वर्सल भी एक प्लेटफॉर्म है, वर्सल में आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। तो ये जस्ट गिटहब से सिंक होना चाहिए जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी ऐड न्यू, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप आपको कस्टम डोमेन से करना है तो यहाँ पे फ्री है, ठीक है, अगर आपको डोमेन से कनेक्ट करना है। लेकिन ये डोमेन से कनेक्ट करने वाला सीन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग वाइट लेबल्ड करेंगे। तो वाइट लेबल्ड सेपरेट टॉपिक है हमारा। सो ऐड न्यू पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये तो हमारा ओके है, ठीक है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें बना ली इंटरेक्टिव तरीके से, हमने ये भी देख लिया। अब यहाँ पे 0 क्रेडिट्स है, मैंने आपको विजुअल एडिट भी बता दिया, विजुअल एडिट में कैसे सेलेक्ट करना है। तो मोस्टली मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है, अपग्रेड वगैरह कैसे करना है। अब यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, मान लो मुझे शेयर करना है ये प्रोजेक्ट किसी के साथ कि आप भी इसका यूज़ कर पाओ, तो यहाँ पे मैं एक्सेस दे सकता हूँ, ठीक है। एक्सेस जैसे मुझे विवेक को देना है, तो मैंने विवेक ऑफिशियल ऑनलाइन @gmail.com इस वाले पे एडिटर का एक्सेस दे दिया, इनवाइट कर दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ये वाले लवेबल अकाउंट से ओपन कर सकता हूँ। जैसे ये लवेबल अकाउंट है, इससे मैं ओपन भी कर सकता हूँ। ये एक टॉपिक था और हमारा वर्सल स्टिल लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना अगर आपको करना है। और वर्सल पे आपको साइन अप करने के बाद ऐड न्यू पे जाना है, ठीक है। क्या सर्च करना है, वर्सल, ठीक है। वर्सल सर्च करोगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। प्रोजेक्ट पे जाओगे, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको गिटहब से इसको कनेक्ट करना है। सेम प्रोसीजर जैसे लवेबल भी किया था, इसको भी आपको गिटहब से कनेक्ट करना है। और गिटहब से कनेक्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे पुश करना रहेगा अपना जो कोड है गिटहब का, वो कनेक्ट आप कर लोगे तो अपने आप ये चीज़ें डिप्लॉय हो जाएगी। तो आप देख सकते हो गिटहब पे मेरे कितने सारे यहाँ पे रेपो बने हुए हैं, ठीक है। लिटरली मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, इतने सारे रेपो है। जो रिसेंट वाला है वो आपको दिख जाता है, प्रॉम्प्ट आर्किटेक्ट। इंपोर्ट पे जाऊँगा मैं, इंपोर्ट में जाने के बाद एज इट इज़ जो भी आपका सेटिंग्स है जस्ट डिप्लॉय पे आप क्लिक कर दो। डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद ये जो गिटहब पे कोड है उसके बेसिस पे ये डिप्लॉय करेगा वर्सल पे और आपको एक लाइव लिंक दे देगा। तो अभी ये डिप्लॉय हो रहा है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। सो ठीक है गाइज, हमारा जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो चुका है। सो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो URL यहाँ पे तो नहीं दिखेगा। कॉन्टिन्यू टू डैशबोर्ड जाते हैं। कॉन्टिन्यू टू डैशबोर्ड जाने के बाद यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट आर्किटेक्ट है, ठीक है, ठीक है, मास्टर द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे वर्सल डॉट ऐप है, लेकिन यहाँ पे स्टिल ब्रांडिंग है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि लवेबल पे आप रिमूव तो नहीं कर सकते। तो हम लोग वर्सल का ही ऑब्वियसली यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये फ्री होने वाला है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ बिना किसी पेड चीज़ों के, ठीक है। तो ये आप याद रखना। बाकी यहाँ पे अगर आपको करना ही है तो सेटिंग्स में आपको डोमेन्स का ऑप्शन मिलता है। डोमेन्स पे आप जाओगे तो डोमेन्स पे जाने के बाद आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो बाकी तो हमने पूरा कवर कर लिया कि कैसे MCP सर्वर वगैरह यूज़ करना है, कैसे ये चीज़ें काम करती है। खुद का ये अपना डेटाबेस बना के चीज़ें स्टोर कर लेता है कि ईमेल आईडी वगैरह, और ऊपर से मेल भी भेज देता है ईमेल वेरीफाई करने के लिए। और आपको क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको लवेबल कर देता है। लेकिन अब मेन चैलेंज आता है कि इसको कैसे पर्सनलाइज करें और चीज़ें कैसे एडिट करें, कैसे फ्रंट एंड बनता है, कैसे बैक एंड बनता है, कैसे डेटाबेस मैनेज होता है। तो ये कंप्लीट मैंने कहाँ पे बताया, मैंने ये वाले वीडियो पे बताया जो अपना वाइब कोडिंग का वीडियो है 5 आवर 30 मिनट्स का। सो इस वीडियो को देखना मस्ट है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा सो ट्रस्ट मी गाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप नहीं बना पाओगे। लवेबल अलोन एक सॉल्यूशन नहीं है, लवेबल एक
सोर्स है जिसमें आप बेसिक चीजें बना सकते हो, ट्राई आउट करके देख सकते हो, लेकिन अब उसको स्केल करना है, इंडस्ट्री लेवल पे बनाना है और एक्चुअली में लॉन्च करना है रियल यूजर्स के लिए, तो आपको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा और वही बेस्ट अप्रोच मैंने इस वीडियो पे बताया। तो इस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि लवेबल को आप कैसे व्हाइट लेबल कर सकते हो और उसको पर्सनलाइज करके अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो उससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बताया गिटहब का और ये जो 5 hours 30 minutes वाली वीडियो है उसको देख लेना, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।